हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 30 मार्च 2016 का द्वितीय पाली का पेपर है। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी है और क्या करना है कि इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर सेट हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें खास बात यह है कि हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मैथ सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं और गणित के 30 प्रश्न। सभी प्रश्न हल करेंगे, ऐसा नहीं कि हम मैथ वाले प्रश्न स्किप कर देंगे। ठीक, सारे प्रश्न हल करेंगे और जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, जिससे कि आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि जैसा कि ये है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड। ठीक, ये कब का पेपर है? आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 सेकंड शिफ्ट का। ठीक, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, और देखिए 12 जो है टाइम स्टार्ट किससे था? 12:30 से 2 बजे तक। ठीक, तो 3 पाली में पेपर हुए थे। ठीक, तो आपको पता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए ये पूरे ऑनलाइन पेपर थे और इस बार भी ऑनलाइन पेपर ही होंगे। ठीक, तो याद रखेंगे 15 दिसंबर से क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो किस ऊपर से, तो कितना होना चाहिए कम से कम उसकी, लगभग कितने, 80 डेसिबल या फिर लगभग 130 डेसिबल या लगभग 150 डेसिबल या लगभग 180? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का जो आवाज़ होती है वो हमारे कान में क्या करती है? दर्द करती है या फिर क्षतिग्रस्त करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 22 और y बराबर 2x प्लस 10 है, तो y का मान क्या होगा? देखिए इस समीकरण को पहले हम सही से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण क्या है? y, तो हम देखिए y इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? x, अब y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस y, ठीक, प्लस 22, ये होगा हमारा पहला समीकरण। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? अब इसको भी हम लेके आएंगे, y इधर लाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई और प्लस का 10, ठीक, बराबर का हो जाएगा 0। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा और ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इनको हम क्या कर दें? घटा दें। ठीक, तो देखिए घटाने के बाद चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाई कट ही जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? आपका x बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 22 में से 10 घटेंगे तो 12 कट जाएंगे, 12 बचेंगे। ठीक, अब देखिए x का मान 12 आ गया। ठीक, x का मान 12 आ गया। अब x का मान हम कहीं पर रख देंगे। देखिए ये पहले समीकरण में रख देते तो कितना था पहला समीकरण? x माइनस वाई बराबर कितना था? 22। अब देखिए x का मान हमने 12 रख दिया, 12 माइनस वाई बराबर कितना? 22 है। तो y हम इधर ले आएंगे, 12 जाएगा उधर घट जाएगा, तो 22 से 12 जाएगा, सॉरी 22 से 12 क्या होगा? जाके वहाँ पे क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 22 माइनस का था। ठीक, तो ये देखिए 22 ये क्या है? माइनस का होगा। ठीक, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 22 क्या था? प्लस का था, उधर माइनस में होगा तो इधर वाला 12 जाएगा, उधर भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कितना? तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा 34 हो जाएगा। 22 और 12 कितना? 34 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक, तो ये 34 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो कौन थे भैया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B एक काम को 6 दिन में, अकेला A उसे 12 दिन में कर सकता है, तो B उसे किस दिन में करेगा? तो हम बता दें, देखो किस तरह लगाना है। अगर A और B मिलकर कितने दिन में करते? 6, तो A प्लस B बराबर कितना? 6 कर लो। ठीक, 6 हो जाएगा। उसके बाद A कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो देखिए ये हो गया। अब इनका हम लासा ले लेंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा। ठीक, तो लासा कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो अब देखिए इनसे हम लासा भाग करेंगे तो कितने दिन इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? तो 6 दूनी, मतलब A और B मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं और A अकेला एक ही काम करता है ना। अब देखिए एक ये क्वेश्चन आपके मन में बैठता है कि अगर A और B मिलकर 2 काम करते एक दिन में और A अकेला एक दिन में एक काम करता, तो मतलब B कितना कर रहा होगा? B भी एक ही काम कर रहा होगा ना, क्योंकि हम 2 से 1 घटा देंगे। ठीक, तो कितना आएगा? A आएगा। अब देखिए एक दिन में B क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है, तो 12 काम करवाना कितने दिन में कर लेगा? तो भाई एक दिन में एक करता तो 12 काम करने के लिए उसे क्या करने पड़ेंगे? 12 ही दिन लगेंगे। तो हमारा 12 ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन D इज राइट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति
किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी। ठीक, अभी देखिए तो धारा की गति की दिशा में कितने 21 है, तो उसकी है, और धारा गति क्या है कि 4 किलोमीटर। देखिए हम आदमी गति निकाल लें, मनुष्य की गति निकाल लें, तो मनुष्य की गति क्या हो जाएगी। देखिए ये धारा गति कितनी है 21 है, जो कि धारा के मतलब धारा की दिशा में। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं हम 4 घटा दें तो मनुष्य की आ जाएगी है ना गति, तो कितना है 17 हो जाएगा। तो मनुष्य की स्पीड कितनी 17 है। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, अब जो कि धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो धारा क्या करेगी ठेलेगी ना उसको, मतलब उसको क्या करेगी प्रतिकूल करेगी, मतलब उसको क्या करेगी दबाव डालेगी। तो 4 किलोमीटर धारा की स्पीड है, तो मनुष्य की देख ले धारा की दिशा, धारा के विपरीत क्या हो जाएगी चाल, तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी। अब जो कि 17 तो मनुष्य की है, अब 4 किलोमीटर का स्पीड से धारा आ रही है तो क्या करें उसकी 4 किलोमीटर स्पीड कम हो जाएगी, कितने जाएगी तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चौथे का 5वें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज ठीक कौन सी हैं, तो कौन से हो जाएंगे हमारा मैरी कॉम जी। ठीक, MC मैरी कॉम जिनको आप लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और इनकी रैंकिंग भी पहले स्थान पर रही है। ठीक, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है। देखिए इनको एक क्रम से सजा लेना। ठीक, एक क्रम से क्या करेंगे आप इनको सजा लेंगे, तो इनका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा ये। ठीक है, तो करके देख लेना, कोई ज़्यादा ये बड़े हैं नहीं। ठीक, आप भाग करके देख लेना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हिसाब से आप पता चल जाएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ईटानगर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी हमारा ईटानगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप विज्ञान का विज्ञान में किसका अध्ययन क्या आता है, तो पादप विज्ञान में किसका, देखिए पादप क्या होते हैं पौधे को बोलते हैं, तो किसका करते हैं पौधों का अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो चेचक किस वायरस के कारण होता है, वेस्ट नाइल, वेरिसेला। ठीक, तो किसके कारण वेरिसेला के। ठीक, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों ABC को 376 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी गई, तो C को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए हम क्या करते हैं ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, तो पहले हम देखेंगे 1/3 ठीक रेशियो है, फिर 1/4, फिर रेशियो है 1/5। ठीक, तो हम क्या करते हैं क्या है पहले इनका लासा निकालेंगे, 3, 4 और 5 का लासा कितना आएगा। ठीक, इनका अगर लासा निकालोगे आपका 60 आ जाएगा, तो फिर 60 से हम क्या करते हैं इनको गुणा कर देंगे। ठीक, 60 से गुणा कर देंगे तो इनका रेशियो निकल आएगा। ठीक, 60 से, क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं ये भाग, क्योंकि इनके अंदर से हमें इनके मतलब कि इनका हर हटाना हमें, तो वो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो 20, 23, 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, 12 पंचे 60, तो देखिए कितना आ गया रेशियो, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक, अब देखिए सारे रेशियो हम जोड़ते हैं 20, 15 और 12। ठीक, जब इनको हम जोड़ लेते हैं टोटल कितना आ जाएगा 47। अब हमें निकालना किसका C का, तो C को कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए हमें कितने रुपए हैं टोटल 376 करोड़, तो करोड़ में हम नहीं लिखेंगे, इसे लिख लेंगे 376, उसको बाद में करोड़ में लिख देंगे। तो 376 करोड़ सब पे कितने बांटना है, तो 47 है ना, तो 47, और किसके लिए देना है, तो C को देना, तो C का कितना है 12। ठीक, तो C की वैल्यू कितनी है 12, तो हम ये 12 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 376 बटे 47 गुणे 12, तो 47 अट्ठे 376 होता है, और फिर हम क्या करेंगे बचा कितना 12 × 8, तो 12 अट्ठे 96, तो कितने आ जाएंगे 96 करोड़ रुपए आ जाएगा C का ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन D नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगर देखिए आपको समझ नहीं आ रहा दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि दिए गए नीचे दिए गया समीकरण है जिसमें आप किन चिन्हों को आपस में बदल देंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए हम किसको बदलेंगे, तो C नंबर को देखते हैं, प्लस की जगह हम प्लस और भाग कर देंगे। ठीक, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस कर देंगे। तो देखिए करते हैं, देखिए 7 के बाद क्या करते हैं माइनस हो जाएगा। ठीक, 11 हो जाएगा। अब देखिए अब प्लस की जगह क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, तो भागे 1 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए गुणा है, तो गुणा की जगह कुछ नहीं करना, 5 करना है। अब भाग की जगह क्या करना है हमको प्लस कर देना, तो प्लस हो जाएगा 50 बराबर कितना 2 आएगा। ठीक, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है क्या कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस, अब 1 से 11 को भाग करेंगे क्या आएगा 11 ही आएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये यहाँ से 11 हो जाएगा, ये 1 से भाग कर देंगे इसको, अब गुणे 5 बचेगा, और फिर प्लस का 50 बराबर कितना 2 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये गुणा हो जाएगा, तो 7 माइनस 11 बचे 55 और माइनस प्लस का 50, ठीक बराबर 2। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 50 और
ये प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 50 और प्लस 7 कितना 57। अब देखिए 57 हो जाएगा और माइनस 55 कितना आ जाएगा 2 आ गया। मतलब क्या है, वेरी गुड है ना, मतलब कि एकदम राइट है हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि 12% की दर से प्रत्येक ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक 6 वर्ष के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल बदल लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगी। तो हम देखते देखिए पहले हम 12 महीने, पहले हम क्या करते हैं 6 महीने निकाल लेते हैं। ठीक, पहले देखिए हम मान लें कि कितना है हमारा मूलधन 100 माना मूलधन कितना है 100 रुपये है। अब देखिए 100 रुपये तो है, अब 6 माह के अंत तक ब्याज कितना मिलेगा, 6 माह के अंत तक ब्याज कितना मिलेगा, पहले 6 माह का देख लेते हैं। तो 6 माह के अंत तक कितना मिलेगा, मान लें 100 रुपये हमारे पास थे और कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से। तो 6 माह का, 6 माह में हम इसको साल में चेंज करेंगे, 12 से भाग करेंगे, गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100 नीचे हो जाता है क्योंकि PRT/100 होता है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, SI बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया और 12 से 12 तो मतलब 6% कितना आ गया 6 आ गया। तो ब्याज कितना मिला 6 रुपये। ठीक, 6 रुपये मिल गया। अब देखिए अगले महीने क्या होगा कि 6 महीने बाद कितना मिलेगा, तो 106 पे मिलेगा ना, क्योंकि भाई 100 रुपये आपके पास पहले थे, 6 रुपये ब्याज मिल गया। तो अगले महीने क्या मिलेगा 106 पर मिलेगा। ठीक, तो 106 पर गुणे 12 हो जाएगा और फिर ठीक 6 महीने के लिए तो 6/12 करेंगे और गुणे 100 हमको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये 12 से 12 कट गया। ठीक, अब देखिए इनको अगर आप काटते हो सही से तो 6.36 आएगा। ठीक, 6.36 इसको काट लेना। अब देखिए पहले कितने रुपए मिले थे 6 रुपये और फिर 3.3 सॉरी पहले साल के पहले 6 महीने में कितने मिले थे 6 रुपये ब्याज मिले थे। अब कितना ब्याज मिला 6.35। तो टोटल हम जोड़ लेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 12.35। ठीक, 12.35%। ठीक, 36 हो जाएगा ना 12.36%। तो हमारा कितना जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 12.36%। चलिए अगला क्वेश्चन है सोलर सोर्स से संबंधित, उसी तरह ल्यूनर किससे संबंधित है, तो ल्यूनर किससे संबंधित हमारा तारा से। ठीक, किससे जाए चंद्रमा से। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए कुछ टमाटर लाल हैं कुछ पीले हैं, कुछ टमाटर क्या हैं लाल हैं कुछ पीले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम टमाटर बना लेते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं ये टमाटर बनाते हैं, ये हमारा टमाटर होगा। कुछ टमाटर क्या हैं लाल हैं कुछ पीले हैं, तो कुछ टमाटर हमने ये पीले कर लिए और ये क्या कर लिए हमने लाल कर लिए, एल से लाल कर लिया। ठीक, अब देखते हैं और कुछ पीले हैं कुछ हरे हैं, सॉरी कुछ पीले हैं और कुछ क्या हैं हरे हैं। तो चलिए ये हमने लिख लिया, हरे कर लेते हैं। ठीक, इसको हम हरे कर लेते हैं, एच कर दिया। ठीक, अब देखिए सभी हरे खट्टे हैं तो सभी हरे का ये हरे वाले टमाटर ये कहा जाएंगे, ये खट्टे हो जाएंगे, हमारे पूरे खट्टे हो जाएंगे। के लिख लेते हैं, इसको हम खट्टा कर लेते हैं। ठीक, और लाल में से कुछ मीठे हैं। तो देखिए जो लाल वाले हैं, अब देखिए लाल वाले इधर कर लेते हैं हम लाल। ठीक, इधर रेड वाले हो जाएंगे। अब लाल वाले क्या है कुछ मीठे हैं, तो कुछ मीठे हैं, तो ये इस तरह से हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष कहता है कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं, तो कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं। देखिए यहाँ पर पके हुए तो कोई बात ही नहीं की गई है ना, पके हुए कोई बात ही नहीं की गई, तो मतलब कोई पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो खट्टा या मीठा हो, तो कोई भी लाल टमाटर नहीं जो खट्टा या मीठा हो, बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी लाल टमाटर, कुछ तो है ना रेड टमाटर हैं जो मीठे हैं ना, ये देखिए मीठे हैं। ठीक, मीठे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही नहीं है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x² + 7x + 72 बराबर 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम कैसे करते हैं कि 72 ऐसा तोड़ना है कि 72 आ जाए। ठीक, जोड़ घटाना है इसका 17 आएगा। 72 कैसे तोड़ना है कि जितना जोड़ घटाना है 17 आ जाएगा। कितना 9 × 72, 9 × 8 करेंगे तो 72 आएगा, 9 8 जोड़ दें 17 हो जाएगा। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है x² हो जाएगा। अब इसको प्लस की जगह हम प्लस लगा लेंगे और फिर 17 का लिख सकते हैं 9 + 8 है ना, और फिर x हो गया, x लिख लेंगे, फिर प्लस क्या है 72 बराबर 0 है। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल क्या x² हो जाएगा प्लस 9x + 8x और प्लस 72 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 समीकरण बन गए, सॉरी 2 जोड़े उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन x कॉमन, एक में क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ से x निकल जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है तो यहाँ से भी हम क्या कॉमन ले ले 8 कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 9 बराबर 0। ठीक, तो अब समीकरण क्या बन गया हमारा। देखिए एक ये वाला देखिए ये मिल रहा है गैप, तो ये लेते हैं। तो पहले एक में क्या हो जाएगा x + 9 और एक में क्या हो जाएगा x + 8 बराबर 0 है। अब देखिए 0 है तो अब हम इसका मान निकालेंगे, 0 उधर जाएगा तो -8 बचेगा, -9 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -8 और -9। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, -8 या -9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी में हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? विद्युत विघटन। ठीक, क्या बोलेंगे? विद्युत विघटन। ठीक, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई, इनमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दे दी गई, तो छूट में कुल प्रतिशत कितना है? तो छूट का कुल प्रतिशत कितना है ये बताना। ठीक, देखिए एक पतलून की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000/3। तो हम इनका परसेंटेज निकालते हैं। देखिए तो कितने में? 1000। ठीक, तो गुणे 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से 1000 कट गया, अब बचा क्या? 100/3। तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 मतलब 33.33%। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? मानक विचलन निकालना। भाई इसको निकाल लेना, थोड़ा सा इसमें बहुत लंबा जाता है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 3/5। ठीक, चलिए निकाल लेना इसको। चलिए अगला है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? हम बता दें किसके द्वारा किया गया था, तो पिंगली वकैया द्वारा। ठीक, पिंगली वकैया द्वारा किया गया था जो वर्तमान हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक, उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या है? यदि 30 अनुपात बराबर 30 है, 13 अनुपात बराबर 30 है, तो 41 बराबर का हो जाएगा हमारा 41 का हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। ठीक, इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने के कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, या फिर पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, या भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शंस। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 5 वृक्षों में ताड़ नीम से लंबा है जो नारियल से छोटा है, सागौन आम से लंबा है जो नीम की ऊंचाई बराबर है, तो ताड़ सबसे लंबा है, तो नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी है? तो हम क्या करते हैं, तो इसमें देखिए नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई क्या है? सागौन का होगा छोटा होगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा गया ताड़ सबसे लंबा। देखिए हम देख लेते हैं एक बार, 5 वृक्ष है, ताड़ नीम से लंबा है, तो देखिए ताड़ बना लेते हैं, इसको हम ताड़ कर लेते हैं, इसको हम टी कहते हैं। तो ये क्या है? नीम से लंबा, तो एन लिखते हैं नीम, तो इसको थोड़ा सा इससे छोटा बना लेते हैं। ठीक, तो नीम से क्या है? ताड़ लंबा है। ठीक, ताड़ को और लंबा कर लेते हैं, तो नीम इतनी है। ठीक, अब देखिए जो नारियल से छोटा है, जो कौन? पहले वाले के लिए, तो नारियल का होगा सबसे लंबा हो जाएगा। तो नारियल का है जो कि दूसरे के लिए बोला। ठीक, तो इससे छोटा है, तो ये भी इससे छोटा हो जाएगा, सॉरी इससे छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा नारियल। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि सागौन आम से लंबा है, तो सागौन क्या है? आम से लंबा है, तो सागौन को आम से लंबा जो नीम की ऊंचाई के बराबर, तो नीम की ऊंचाई और सागौन के बराबर है। तो इसमें देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला 3, 9, 17, 27 और 53 में मान ज्ञात कीजिए। तो 3 देखिए 3 3 6 बढ़ेगा, फिर उस यहाँ पे कितना बढ़ा? 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना? 12 बढ़ना चाहिए। ठीक, तो 12 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा? 27 और 12 कितना जाएगा? 39। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39। देखिए यहाँ पे कितने का है? 6 का है, फिर यहाँ पे कितने का है? 8 का है, फिर यहाँ पे कितने का है? 10 का है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 कर दो, तो 27 और 12 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9, 39 हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 यूनिट से क्षेत्रफल का होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, तो यही सूत्र हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा कितनी? 4 × 4, तो 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो रहा? 4√3, तो कितना हो गया? 4√3 वर्ग यूनिट। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ, तो क्या होता है? सर्विस होता है। क्या होता है? सर्विस होता। तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी शीर्ष स्थान किसका था? जो सूची में शीर्ष स्थान था वो किसका था? तो बता दें बेल्जियम का था। किसका था? बेल्जियम का। देखिए अगला टीचर को ये लिखा था, तो क्रेड को क्या लिखेंगे? देखिए क्रेड को क्या लिखेंगे? अब देखिए सी को क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? देखिए ये आपका टी का क्या है? ये है। ठीक, और सी चौथे नंबर पर, चौथे पे क्या है? @ है, तो @ हो जाएगा। देखिए @ सब में है और डॉलर भी सब में है, तो हम तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा क्या? ई को क्या लिखते हैं? तो ई को हम लिखते हैं विस्माद बोधक। तो ये देखिए 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं ए को क्या लिखा हमने? तो ए को लिखते हैं हैज़, तो हमारा इसमें आ गया पहला, तीसरा ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैज़ लिखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 29 नंबर।
ठीक। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिवालय के, ठीक। और बाकी सबके कितने होते हैं? RBI के यानी गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, मगर 1 रुपये के नोट पर किसके होंगे? केंद्रीय वित्त सचिव के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में था, बहुत ही चर्चित था, ठीक। इसे कोर्ट ने बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक। तो क्योंकि इसके क्या होता कि सांड के सींग में थैला बांधा जाता है जिसमें पैसे होते हैं, उसको क्या करते हैं लोग, उससे लड़ करके उसको छीनते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? ठीक, देखिए किसको जानते हैं? गोदावरी को। एक चीज़ और बताते हैं, गोदावरी क्या होती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी, ठीक। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। श्रवण बेलगोला, ठीक, बेलगोला ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में, ठीक। इसी द्वारा संलेखना विधि द्वारा यहाँ चंद्रगुप्त ने क्या किया था? अपने प्राण त्याग किए थे, ठीक। तो याद रखेंगे कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 33 नंबर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन पीएम रेफर्स टू, तो पीएम का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो कब की थी? तो कब की थी? 2010 में, ठीक। कब की थी? 2010 में, ठीक। याद रखेंगे कब की थी? तो 2010 में, ठीक। दिल्ली में किया गया था राष्ट्रमंडल खेल, 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, ठीक। अगला है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 10% क्या होता है? अर्जित होता है, ठीक। लाभ अर्जित करते हैं तो x का मान क्या होगा? ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा? हमारा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया था? तो उस समय किसने किया था? रूस ने किया था, ठीक। सौर ऊर्जा के लिए एक अलायंस बनाया था मोदी जी ने, जिसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो गुड़गांव में है, ठीक। ये भी याद रखना, ठीक। चलिए एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती? देखिए अगर हम मानते हैं कि पुत्र की उम्र कितनी, पोते की उम्र क्या मान ले? x मान ले, तो दादा कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। अब अगर दोनों को जोड़ते हैं, ठीक, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 6x हो जाएगा, ठीक, 6x। तो ऐसी संख्या वो होगी जो 6 से कटेगी, वही हमारा आंसर हो सकता है, ठीक। तो देखिए 6 से 54 कट जाएगा, 72 कट जाएगा, 66 कट जाएगा, मतलब 50 नहीं कटेगा। तो यही हमारा नहीं हो सकता, ठीक। तो 50 नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल का अर्थ प्लस है और अर्धा राइट का गुणा है, हैश का भाग है, के का क्या है? इतना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें बताना क्या है? इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको भरते रहते हैं। देखिए जैसे कि 6L की जगह हम क्या लिखेंगे? देखिए तो 6 है, अब L का मान क्या है? तो हम बता दें L को प्लस बोलते हैं, फिर क्या है? 56 है। अब हैश को क्या बोलते हैं? तो हैश को हम भाग बोलते हैं, तो भाग लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, तो हैश को हम क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं, तो हम भाग लिख लेंगे, ठीक। भाग बोलेंगे तो भाग लिख लेंगे, 3 हो जाएगा। और इसको के को माइनस बोलते हैं तो माइनस लिख लेंगे, फिर 2 इंटू अर्धा राइट क्या बोलते हैं? 11 गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 6 प्लस 56 बटे 8 और बटे 3, ठीक। तो 3 उधर चल जाएगा, ऊपर गुणा कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे गुणा कर देगा 3, तो ये देख लेंगे, ये हटा देगा इसको, तो 8 7 56, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक। और फिर देखिए ये हो गया। अब -2 इंटू 11, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे 7 बचा, 56 कटेगा तो 7 होगा। तो यहाँ पे क्या बचा? आप देखिए यहाँ पे क्या होता है? 6 बचा पहले वाला, और फिर 7 3 21 बचा, और फिर माइनस ये 11 दूना 22 बच गया, ठीक। तो अब देखिए 21 बचा, ठीक, 6 प्लस 21 और माइनस 22, तो कितना हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब क्या करेंगे? प्लस वाले जोड़ लेंगे तो 21 6 कितना? 27 हो जाएगा। 27 माइनस 22 जैसे करेंगे आपका 5 आंसर राइट हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए ये क्या करना है आपको? कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इस पर आप देखेंगे कि संख्या और देखिए इसको आपको संपूर्ण करना है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? देखिए पढ़ने में बहुत समय लगेगा। संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त अंतर क्या 9 है, और अंकों का योग कितना है? 7 है। तो दहाई स्थान पर और इकाई स्थान पर अंकों के आंकड़े का अंतर 1 है। जवाबों में से सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प क्या होगा? कथन 2 और 3 दोनों पर्याप्त है। मतलब कोई चीज़ याद करने के लिए संख्या ये क्वेश्चन बन जाए, तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। तो 2 और ठीक, तो कथन 2 और 3 बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का लघुत्तम कितना? 78 है, और उनका अनुपात कितना है?
3:2। तो हम देखिए संख्या मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारे 2x हो जाएगी, ठीक, और दूसरी क्या हो जाएगी 3x। अब देखिए लासा कितना 78, तो हम क्या करेंगे, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसा कि आपको पता होगा, ठीक। तो 78 है, तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6x बराबर कितना दिया है 78, तो x बराबर कितना आएगा 63, तो 13 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है कि दोनों का योग देखना है ना, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम 13 निकाल चुके हैं, तो 5 × 13, तो 13 × 5 = 65, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। 13 × 5 = 65 हमारा सही ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि के की माता m के बेटे की पत्नी है, m की पत्नी की 2 संतान है, उनमें से एक बेटी है, तो m की बेटी का k के साथ क्या रिश्ता है, तो क्या रिश्ता हो जाएगा चाची का। ये लोग आप लगा लेना, ये रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए अगला है भारतीय मुद्रा नोटों के छापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी होती है, तो कौन सामग्री होती है, देखिए कपास और कपास के लत्ते, ठीक, कपास से बनाया जाता है, ठीक, नोट को। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी मुद्राएं होती हैं, कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, तो हमको बता दें टोटल 15 मुद्रा होती हैं, ठीक, 15 मुद्राएं होती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है कि किसी कोड में 413 का अर्थ ब्लैक इज बोल्ड, ठीक, और 97,685 का है बर्ड लाइक द ब्लू, इसका अर्थ है, ठीक, 10,274 का है पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, है ना। तो ब्लू का अर्थ क्या होगा, तो देखिए हम ब्लू का अर्थ देखते हैं, ब्लू कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ब्लू आपको इसमें मिल जाएगा, ये है ब्लू, और यहाँ पर देखते हैं ये ब्लू है, ठीक। तो इस वाले में और इस वाले में क्या समानता वो हम देख लेते हैं, तो देखिए इसमें केवल और केवल क्या समानता है 7, तो 7 हमारा समानता मतलब क्या 7 ही हमारा क्या हो जाएगा ब्लू। देखिए यहाँ भी 7 समानता है और यहाँ भी, इसका मतलब क्या होगा 7 हमारा ब्लू हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया, तो कब परिवर्तित किया गया, सन 1972 में, जब क्या हुआ था कि हम पाकिस्तान पे आक्रमण करके जब हमने बांग्लादेश को अलग देश बना दिया था, तभी क्या किया गया था, इसको विभाजित किया गया था LOC, है ना। तो LOC विभाजित किया गया था, ठीक। चलिए अगला है बटरफ्लाई, देखिए फाइंड द सिमिलरिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग बटरफ्लाई बीज बैट्स एंड बर्ड, तो इसमें क्या होगा, तो ऑल द देम हेल्प इज पॉलिनेशन, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए ये आपको बताना है, ये आपका एक आ गया है पजल टाइप का, ठीक, क्वेश्चन ये पजल जैसा है क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपको देख लेना है, ठीक, और इसका आपको मैं आंसर बता दूँ, इसको पढ़ के आप लोग लगाना थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ठीक, इसलिए तो इसका सही ऑप्शन, पहले का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है जिसे पत्ता गोभी पसंद है, तो क्या हो जाएगा केला, ठीक। अगला है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का, तो कौन सी सब्जी पसंद करता है, तो जे कौन सी सब्जी पसंद करता है फूल गोभी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो के को फल व सब्जी के कौन से जोड़े पसंद हैं, तो के को कौन सा, तो पता नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए सवालों के इसमें आपको बताना है कुछ छांट के, ठीक। देखिए सरीसृप की कुल संख्या का अनुपात स्तनधारियों की कुल संख्या से कितना है, देखिए सरीसृप की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, सरीसृप की कुल संख्या क्या हो जाएगी हमारा 100, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा देखते हैं। देखिए सरीसृप करना क्या है कि आपको सरीसृप और स्तनधारी जोड़नी है, तो देखिए सरीसृप वाले कितने हो जाएंगे, ये आपको जोड़ लेना है, ये जोड़ लेना है कि 100 20 70 है ना, 170 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, ये 175 हो गया, ठीक। अब देखिए अब किसका पूछे हैं स्तनधारी, तो स्तनधारी कितने हो जाएंगे, स्तनधारी प्राणी ये वाला, ठीक। तो 350 ये बड़ा वाला गोला जहाँ जहाँ जा रहा है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो अब देखिए इसको 175 बटे इस वाले कर देंगे, तो हम काटे पीटेंगे, तो हमारा 135 बटे 123 सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यही पूछा गया कि अगला क्वेश्चन है कि ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं लेकिन उभयचर नहीं हैं, देखिए ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं मगर उभयचर नहीं हैं, ठीक। तो देखिए पक्षी कौन से हैं जो उभयचर नहीं हैं, तो देखिए उभयचर का ये है, उभयचर का ये है, ठीक। तो केवल स्तनधारी प्राणी की तुलना में कितना होगा, तो कितना हो जाएंगे हमारा डी ऑप्शन राइट होगा 1/4, ठीक, 1/4 हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सवाल बताइए, ठीक। इसका क्या होगा कि कौन से 2 परस्पर विशिष्ट हैं, ठीक। तो कौन से हो जाएंगे परस्पर विशिष्ट पक्षी और सरीसृप, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस -780 का मान क्या होगा, कॉस -780 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ लेते हैं, तो कॉस
780 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 780 को, तो हम बता दें आपको, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 360, ठीक। तो ये होगा 720 हो गया प्लस 60 को लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए इसका कोई ये हो जाएगा 0, ठीक। तो इसमें हम क्या जानेंगे फिर cos 60 का मान कितना जाता है हमारा 1/2, तो यही हमारा एक आंसर राइट हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, ठीक। चलिए अगले देखते हैं, एफ के पास नोटों की निश्चित राशि क्या है, तो इनका मूल वर्ग क्या होगा। देखिए उसके पास क्या है कि 9 सिक्के कितने 1 रुपए के, तो 9 सिक्के 1 रुपए का मतलब क्या 9 रुपये हो गए, ठीक। तो हम देखते हैं टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, तो देखिए 9 रुपये हो गए उसके पास, ठीक। अब देखिए 5 के 5 नोट है मतलब कितना 25 हो गया। अब देखते 6 के 10 नोट है तो 60 हो गया, ठीक। अब देखिए 7 के 20 है तो 7 दूनी 14 140 हो गया, ठीक। अब देखिए 8 के कितने हैं 50 है तो 8 5 40 400 हो गया। अब देखिए 9 के 100 है तो 900 हो गया। तो इनको हम टोटल अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, तो अगर कैलकुलेट करते हैं इनको तो हमारा 1534 रुपये आएगा। तो 1534 रुपये यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 99 तक गणना में इकाई दहाई के कुल कितने अंक आएंगे। तो देखिए दहाई के अंक कितने आएंगे ये हम बताते हैं। देखिए 1 से लेकर 10 के बीच में केवल एक ही दहाई का अंक आएगा, कौन सा 10 हो जाएगा, ठीक। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 वो तो इकाई है ना, तो उसमें नहीं। तो 1 से 10 तक कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 20 से लेकर 80 तक, ठीक, सॉरी 90 तक, 20 से लेकर 90 तक कितने हो जाएंगे आपके टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 70, ठीक, 70 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 80 हो जाएंगे, ठीक। 20 से 90 के बीच में, सॉरी 11 से 90 के बीच में कितने 80 हो जाएंगे। अब देखिए अब 91 से लेकर के 100 के बीच में कितने हो जाएंगे 9 होंगे। 9 क्यों होंगे, क्योंकि 100 में तो सैकड़ा आ जाएगा ना, तो 9 हो जाएंगे, ठीक। तो याद रखेंगे। अब देखिए कितने हो गए 80 और 9 89 90, तो टोटल कितने हो गए 90। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है। तो किसने किया है, तो हम आपको बताते हैं किसने किया है, मेघालय ने। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। चला अगला क्वेश्चन है कि 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो देखिए 30 पुरुष तो M1 D1 अपान M2 D2 वाला सूत्र हम लगा देंगे। तो M1 इंटू D1 और फिर बराबर M2 D2 अपान W2, ठीक। तो W2 कर देंगे, यहाँ पे W1 कर देंगे, ठीक। तो देखिए M1 कितना है, M1 30 और फिर M2 कितने दिन में 80 दिन में, तो कितना एक काम, ठीक, बराबर M2 कितना है 20 और गुणे D2 ज्ञात करना है बटे इससे दुगुना काम, ठीक। तो देखिए 20 से कटेगा तो 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक। 20 चौके 80 हो जाएगा, तो 4 से 12 तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जाएगा इधर गुणा कर देगा, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 120 हो गया, और फिर ये 2 इधर आएगा गुणा कर देगा, मतलब कितना है 140। तो कितना होगा 120 गुना 240, तो 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 240 हमारा राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, तो द्रवीकृत पेट्रोलियम, है ना, LPG हम देखते हैं, LPG भरवाने जाते हैं, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से 4 जोड़े हैं, इसमें भिन्न कौन सा होगा। सोचना, मनन करना, प्रचुर, बहुत, संपूर्ण, छिद्र और सतर्क चौकन्ना। देखिए सोचना मतलब क्या होता है, मनन करना होता है, प्रचुर मतलब क्या होता है बहुत होता है, ठीक, और संपूर्ण मतलब छिद्र नहीं होता, एक गलत हो जाएगा, संपूर्ण मतलब क्या पूरा हो जाएगा, ठीक, और सतर्क मतलब चौकन्ना, तो बिल्कुल सही। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, ये अलग है, ये गलत भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। चलिए देखिए ये स्वतंत्र भारत की बात पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बाद में आप पहले बता दो कि सरोजिनी नायडू थी या फिर कुछ और थी, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के बाद की पूछा रही है, ना कि स्वतंत्रता के पहले की। चलिए अगला क्वेश्चन है, खगोलीय लीप में नापा जाता है। तो खगोलीय लीप किस में नापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में, ठीक, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है 9.46 × 10⁻12 मीटर होता है, ये मीटर में इतनी दूरी होती है, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ा जो दूरी का मापक होता है वो क्या होता है, पार्सेक होता है, ठीक। तो पार्सेक होता है सबसे ज़्यादा, ठीक, पार्सेक। तो पार्सेक कितना होता है, लगभग 3.26 किलोमीटर ना, तो लगभग 3.5 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक के अंदर आ जाएंगे, ठीक। नॉटिकल मील क्या होती है, समुद्री दूरी होती है, ठीक। नॉटिकल मील क्या होती है, समुद्री दूरी, ठीक। तो याद रखेंगे नॉटिकल माइल क्या होता है, समुद्री दूरी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, बिल्कुल सही। तो एक अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, ठीक। चलिए एक अभाज्य संख्या में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं या केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं, तो बिल्कुल सही कहा जाएगा। हमारा अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल खुद से और 1 से विभाजित, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ना कि ए वाला, ठीक। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आलू भुजिया कुछ नहीं, इसमें कोई सॉल्टरी नहीं पाया था, कोई खट्टा चीज़ नहीं पाया था, ठीक। तो हमारा
सी ऑप्शन आलू का आ जाएगा, सॉरी क्या होगा, शिमला मिर्च हो जाएगा, सॉरी शिमला मिर्च हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भरत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। तो कब दी गई थी आपको पता होगा, 1931 में दी गई थी। ठीक, तो कब दी गई थी, 1931 को। ठीक, चलिए अगला है, ये देखिए आपको मापदंड दिया गया है, इसमें आपको करना है ठीक इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना। तो इसको आप लोग पढ़ लेना थोड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बस हम इसको बड़ा करते हैं। तो इसका सही पहले वाले का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हम बताते हैं आपको। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, पहला का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, ये वाला ठीक इस तरह से आप देख लेना। इसको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका क्या जाएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। यूनिट है, एक दूसरे को काटती हैं। तो ये क्वेश्चन है मैथ का। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी। ठीक, एक वृत्त और ए वृत्त क्या है, ए और बी दोनों की त्रिज्या क्या 4 यूनिट है। और यदि बिंदु P ए पर स्थित है, बिंदु Q बी पर स्थित है, दोनों वृत्तों के एक दूसरे के ठीक स्पर्श बिंदु करते हैं, तो PQ की भाग की लंबाई कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी हमारी 16। चलिए अगला है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/18 तो क्या होगा, 18 चौक 72, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 1 सेकंड में कितना जाता है 20 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड में कितना जाएगा, तो 15 20 15 दूना 30 यानी 300 मीटर। ठीक, तो कितना जाएगा 300 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पाई चार्ट में पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्ग को दर्शाता है, जवाब दें। ठीक, अब क्या पूछा गया है कि गैर कथा साहित्य। तो गैर कथा साहित्य देखिए ये क्या है 30%। ठीक, कितना है 30% है गैर कथा साहित्य। तो इसका देखिए कोण में बताना है, तो कितना 30 हो जाएगा। ठीक, 30 है और बटे हम 100 कर देंगे और गुणे 360 कर देंगे, क्योंकि कोण कितना होता है पूरा 360। ठीक, तो इसको काट लेंगे तो 1 0 ये कट जाएगा, कितना आ गया 36 यहाँ 108 आ जाएगा। तो हमारा 108 ऑप्शन बिल्कुल राइट, तो मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए जवाब में पुस्तकालयों को दर्शाना। फिर इसमें क्या कहता है कि पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से यदि हास्य की पुस्तक 375, तो हास्य देखिए हास्य कौन सी है। ठीक है, तो हास्य की पुस्तक कितनी है, कॉमिक्स है ना, कॉमिक्स कितनी है तो 375 है ना। तो मतलब कितनी 15 की वैल्यू देखिए 15 है ना, ये देखिए कॉमिक्स कितना है 15, तो 15% की वैल्यू कितनी 375। तो 15% की वैल्यू कितनी है 375। अब पूछते क्या है कि पत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी, तो मैगजीन कितनी 5% है। तो देखिए इसकी कितनी वैल्यू है, तो 5%। ठीक है, 5 नहीं 10% मैगजीन, ये क्या है हाँ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट हैं इस कितने हैं, पत्रिकाएं कितनी हैं तो कितनी 10%। तो देखिए आपको दिया क्या गया है 375 की वैल्यू 15 दी गई है, तो 375 बटे 15 कर देंगे और गुणे कितना कर देंगे हम 10। ठीक, गुणे 10 कर देंगे। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 15 से हम काटेंगे तो इसको कट जाएगा, पहले 5 से काट दो, 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक, और 5 से 15 हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10। अब देखिए 3 से काट दो, 3 का नाम 3 3 दूनी 6 3 5 15, तो 125 दूना 250। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा कि नीचे दिए जवाब देना है, फिर से वही क्वेश्चन है, तकनीकी पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकों में से कितने प्रतिशत कम हैं। तो देखिए तकनीकी पुस्तकें कितनी हैं और साहित्य की पुस्तकें कितनी हैं। ठीक, तो टेक्निकल वाली कितनी है, देखिए टेक्निकल वाली 5% है और फिक्शन वाली कितनी है, तो इसकी कितनी है हमारे पास 35%। ठीक, 5 और 35% है, तो इसके बारे में हमको बताना है। ठीक, 5 और 35% है। देखिए 35 से हम 5 घटा देंगे, पहले 35 से 5 घटा देंगे। ठीक, बटे हम क्या करेंगे 35 कर देंगे, क्योंकि हमें बड़े वाले से निकालना 35 से निकालना है, और गुणे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो गुणे हम 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 बटे 35 गुणे 100। तो काट देंगे 5 7 35 और 5 6 30 ना, तो क्या आ जाएगा 600 बटे 7, 600 बटे 7। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 85.71%। ठीक, चलिए अगला है 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सर्च इंजन नहीं है आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट का है, ये आपका शॉपिंग का है। ठीक, फ्लिपकार्ट का है, शॉपिंग का, यही सर्च इंजन नहीं होगा। चलिए अगला है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम बताना है। तो कौन है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक, 15वें प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक, चलिए अगला है GSAT-16 इज आ, तो क्या है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT क्या है 16, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये क्या है सैटेलाइट है। ठीक है, इसको द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है। चलिए अगला है tan 5/tan थीटा बराबर 5/12। ठीक,
तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टैन थीटा कॉट थीटा इंटू टैन थीटा कॉट थीटा, ठीक। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 30/13। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि विकल्प का उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े जैसा संबंध हो, ठीक, दर्शाता हो। तो देखिए अगर अदालत क्या करता है, वकील से संबंधित है तो उसी प्रकार का पुस्तक लेखक से या आहार भूख से या पाठशाला अध्यापक से या फिर विषय छात्र से। देखिए जिस प्रकार से वकील कहाँ जाता है, अदालत में, ठीक, उसी प्रकार से अध्यापक कहाँ जाता है, पाठशाला में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑडियो हेडफोन, ठीक, हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो किसने बनाया था, तो नथानियल बॉल्डविन, ठीक, किसने दिया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि कौन थी, तो अंतिम तिथि कौन सी, 30 जून 2016। क्या थी, 30 जून 2016। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों के अनुकूल की विशेषता को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, तो सामंजस्य, ठीक, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है या फिर कोडिंग, तो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, जिसपे हम वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आदि चीज एक्सेस करते हैं, ठीक। चलिए अगला है, यदि रेलवे को ये लिखा गया तो पॉइंट को क्या लिखेंगे, देखिए रेलवे को ये लिख दिया गया तो पॉइंट को क्या लिखेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, FBQIC, ठीक, FBQIC। तो इसको हम देख के आराम से कर लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए को क्यू को क्या लिख रहे हैं, ठीक, तो इस तरह से हम कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ए को क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं ना, तो ए को हम क्यू लिखते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए को क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, तो क्यू नंबर कितने, तीसरे पाएगा, तो ये देखिए तीसरे पे क्यू ये इसमें, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, इस तरह से मिला लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयास के लिए, ठीक। अगला है बच्चों पर अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के लिए या मानव अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए, शांति के लिए, तो किसके लिए, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमेटोग्राफी इज गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसका करता है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैंसर का, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है, तो प्रसिद्ध कैंटन टावर जो है आपका चीन में स्थित है। दुबई में क्या है, बुर्ज खलीफा, ठीक, तो दुबई में क्या है, बुर्ज खलीफा, ठीक, जो सबसे ऊंची इमारत थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में कथन में कुछ निष्कर्ष दिखाना है। सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो पूर्व में उदय होता है, चंद्रमा रात में तेज चमकता है, तो चंद्रमा भी एक ज़्यादा चमकने वाला तारा है, ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक। अगला है, सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता, तो बिल्कुल सही। देखिए कहा गया क्या कि सूर्य पूर्व में उदय होता, तो मतलब क्या पश्चिम में उदय नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा क्या होगा कि पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है कि सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, 12, 18, 21 और 28 का लासा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 252। तो इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे 12, 18, 21 और 28, तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह काटते चले जाएंगे, तो जब तक ना काटे तब तक काटना और सबका फिर गुणा कर लेना, तो हमारा क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा। चलिए अगला है, देखिए यदि अगर इनके कोण क्या होंगे, तो देखिए ये क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक, ये देखिए सम्मुख कोण है आपस में, तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़कर 180 से घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा, ठीक, क्योंकि सम्मुख कोण है, तो इनको जोड़ेंगे तो 82, देखिए 82 और 35 को जोड़ करके हम 180 से घटा देंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 63, क्या आ जाएगा 63, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा होता है, तो तांबा हो जाएगा विद्युत आवेश का सुचालक। देखिए बाकी सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक। चलिए अगला है 128 माइनस 43 प्लस 57 और माइनस 143 और प्लस का 94, तो इसका हमें सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम पहले क्या करते हैं, प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाले अलग, तो देखिए प्लस वाले का 128 को जोड़ेंगे 157 से, फिर 194 जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ के फिर क्या करेंगे, हम लास्ट में घटा देंगे, तो हमारा 93 आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो ये लो आप कर लेना, इजी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन पर चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलना चाहिए, तो किसके, तो F1 के द्वारा हम क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा F1 कर जाएगा। ये फंक्शन की होती हैं, द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी इज़ इन, तो कहाँ पे ग्लोबल हेडक्वार्टर का इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो हमारा फ्रांस में, कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम
खरीदते हैं और एक सही 1/2 दर्जन आम 2 दर्जन आम के भाव से बेच देता है तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए हम यहाँ पे देखते क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए 1/4 भाग वो लेता है, ठीक। देखिए 2 दर्जन आम उसने खरीदा तो क्या किया, 1.5 दर्जन आम के हिसाब से बेच दिया, ठीक। 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन के हिसाब से बेच दिया, कितना फायदा हुआ 1/2, मतलब कितना, तो मतलब कि चौथे हिस्से 4 हिस्सों में 1 हिस्सा फायदा उसको हो गया, तो मतलब क्या 25% हुआ, तो 25% सॉरी 1/3 3 हिस्से हो गए ना, 3 हिस्से में 1 हिस्सा फायदा हुआ, ठीक। 4 हिस्से में 1 हिस्सा फायदा हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, तो 33.33%। अगला टाइगर को ब्लैक और लायन को प्लम लिख दिया गया तो क्या लेटरिंग को क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए टी को एल को क्या लिखते हैं हम, एल को लिखते हैं पी। देखिए ये यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ तक आपका एकदम बिल्कुल सेम ही है, तो यहाँ तक हम चौथे ऑप्शन के बाद पाँचवें देखते हैं, पाँचवा अक्षर क्या होगा ई, तो ई को क्या लिखते हैं हम, ई को लिखते हैं सी, तो फिर देखिए सी भी मिलेगा और के भी मिलेगा। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन ना, तो अब यहाँ तक देखिए सेम है यहाँ तक, तो अब देखते हैं किसने लास्ट का तीसरा अक्षर, तो आई को क्या लिखेंगे, तो आई को हम लिखते हैं पी, सॉरी आई को हम क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं एल, तो एल किस में है, अब देखिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब बच्चे कौन से हैं, दूसरा और चौथा, तो अब बारी आती है एन की, तो एन को हम क्या लिखते हैं, तो एन को लिखते हैं एम, ठीक। एन को लिखते हैं एम, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। एन को एम लिखते हैं और जी को ए लिख देंगे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार करें, तो इसका विस्तार अगर हम करते हैं तो इसमें सूत्र लगता है, ठीक। तो सूत्र के हिसाब से विस्तार करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा ना, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 8 7 का चतुर्थांश क्या होगा। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, हम इनको कैसे लिखते हैं, देखिए 4 लिख लेंगे, फिर बटे 8 कर लेंगे, फिर बराबर का निशान लगा लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे और इसकी जगह x मान लेंगे, ठीक। तो ये इसका गुणा हो जाएगा इधर और इधर, तो क्या करेंगे 4x, ठीक, बराबर क्या होगा 8 से 56, ठीक 56। अब देखिए 4 ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करवा देंगे इधर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 14 चौके 56, तो 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो 14 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, देखिए ये दिया गया है कि मुद्रास्फीति को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि ज़्यादा मुद्रा में कम सामग्री मिलना, इससे कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की खरीद शक्ति कम हो जाती है, इसलिए किसी को समान स्तर में उपभोग के लिए ज़्यादा मुद्रा खर्च करने पर बाध्य होना पड़ता है। दिए गए विकल्पों से क्या होगा, तो देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ज़्यादा उपभोक्ता के कारण कीमतें गिरती हैं, बिल्कुल गलत है। कीमतों की वृद्धि आपूर्ति और मांग से संबंधित, बिल्कुल गलत है। सामग्री की ज़्यादा आपूर्ति होने व कम मांग होने के कारण कीमतें बढ़ती हैं, बिल्कुल गलत है। सामग्री का कम आपूर्ति और ज़्यादा मांग के कारण कीमतें बढ़ती हैं, बिल्कुल सही। देखिए ठीक, देखिए आपूर्ति कम होगी, अगर आपको सामान नहीं मिलेगा और मांग ज़्यादा होगी, आपको चाहिए तो क्या होगा, ज़्यादा पैसों में खरीदोगे, ठीक। तो यही कहा गया कि मांग बढ़ती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 देखते हैं। तस्वीर को देखते हुए हेमा ने कहा, ये मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी, तो हेमा की उस लड़की के साथ इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता होगा, तो क्या रिश्ता होगा, भांजी का। तो आप लोग इसको लगा लेना, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। देखिए रेंज हम देखते हैं, इसमें रेंज देखते हैं, रेंज किस प्रकार, देखिए 12 11 18 28 19 13 19 18। देखिए रेंज हो गया, माध्यिका हो गई, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, इनसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछाते हैं, तो इसे याद रखेंगे, ठीक। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज में हम क्या करते हैं, पहले इनको एक क्रम से लगा लेंगे या फिर सबसे, देखिए केवल रेंज पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। अब देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 12 11 18 28 19 11 13, सबसे छोटी संख्या क्या है 11 और सबसे बड़ी कौन सी 28। तो हम क्या करेंगे 28 से केवल 11 घटा देंगे, कितना आएगा 7 1 17। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट 17 आ जाएगा आंसर, ठीक। रेंज में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, वही हमारा क्या है रेंज हो जाता है, ठीक। चलिए अगला 13 14 13 12 15 21 16 18 13 का रेंज, बहुलक और माध्यिका। देखिए तीनों चीज़ पूछ लिया है, तो सबसे पहले इसको हम एक क्रम से लिखेंगे, ठीक, एक क्रम से लिखेंगे बढ़ते क्रम में, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या है 12 है, 12 हो गया। फिर देखिए 13 कितनी बार है, 3 बार है, तो 13 13 13, फिर 14, ठीक। तो 3 बार 13 13 आया, 14 आ गया, फिर 15 16 18, फिर आएगा 15 16 18, उसके बाद क्या होगा 21 आ गया, ठीक 21, ठीक 15 16 21। अब देखिए सबसे पहले हम रेंज देखते, तो रेंज के बारे में मैंने बताया है आपको पहले से, तो रेंज बराबर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो 21 सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी 12, ठीक 21 सबसे बड़ी है और 12 सबसे छोटी, तो 21 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा, तो रेंज कितना आ गया 9,
ठीक, 9 रेंज आ गया। अब देखिए बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। देखिए 13 3 बार आया, ठीक, 13 3 बार रिपीट हुआ, सबसे ज़्यादा बार 13 आया ना, सबसे ज़्यादा बार 13 ही आया, तो 13 क्या हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक क्या होगा हमारा 3 होगा, सॉरी 13 होगा, ठीक। अब देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात करना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए विषम संख्या होंगे तो विषम संख्या ज्ञात करने की माध्यिका क्या होता है कि, ठीक, तो 9 हो गई, तो 9 तो विषम संख्या प्लस 1 कर देते हैं, ठीक। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माध्यिका बराबर क्या होगा 9 + 1/2 वहाँ पद, ठीक, वहाँ पद, तो 9 + 1/2 मतलब 10/2 वहाँ पद, तो काटेंगे क्या 5 वहाँ पद, तो 5 आ गया। पाँचों पद कौन सा है, 1 2 3 4 5। अब देखिए एक क्रम से लगा करके पाँचों पद निकालेंगे, ऐसा नहीं कि जिस तरह यहाँ से पाँचों पद हम ढूंढना शुरू कर दें, ठीक। तो हमारा 14 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखते हैं यहाँ पर, तो पहले सबसे चीज़ रेंज कितनी हुई, 9 आ गई, ठीक है। अब बहुलक क्या हुआ 13, क्योंकि 13 सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार आया 13 3 बार आया, ठीक, 13 हो जाएगा। और फिर 14 हमारा वो निकाले हैं, तो माध्यिका क्या हो 14 हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, व्यवस्थित अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें कि जिसके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए और फिर ऐसा विकल्प चुने जो अन्य से भिन्न हो, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा बी, ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट बनेगा, ठीक, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज क्या होगा, तो प्रभावी ब्याज आपका 10.50% होगा, 10.50% हो जाएगा। और देखिए ये आपके 100 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर दिए हैं। आपको करना क्या है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले पेपर के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए इसी प्रकार के हम क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व करते रहेंगे और लाते रहेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखिए वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।